हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज हमारा सिनोनिम्स का डे 5 है। बहुत दिनों से इडियम फ्रेज हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग सिनोनिम्स का सीरीज़ में डे 5 देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आपको एंटोनिम सीरीज, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग नाम के बने हुए हैं, उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चाहे आप DRDO ट्रांसलेटर, KVS ट्रांसलेटर, EMD ट्रांसलेटर, SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हों, पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए आज शुरू करते हैं सिनोनिम्स का डे 5। आज का पहला वर्ड है हमारा आर्टिफिशियल। देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब आप लोग बहुत लोगों ने सुना होगा, ये कॉमन वर्ड है कि जो मैनमेड है, इसी को क्या बोला जाता है? मैनमेड, कृत्रिम जिसको कहते हैं, या बनावटी, यानी जिसे थिंग विच इज़ नॉट नेचुरल, जो कि नेचुरल नहीं है ना, जो प्रकृति से हमें नहीं मिला है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। जैसे नेचुरल जो है सैटेलाइट अर्थ का क्या है? मून है, जो अर्थ के चारों तरफ घूमे उसको सैटेलाइट बोलते हैं। लेकिन मैनमेड सैटेलाइट वहीं, जैसे आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट है, तो वो क्या है कि इंसानों ने बनाया। तो जो भी चीज़ इंसान बनाया उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल, है ना। इसका सिनोनिम हो जाएगा मैनमेड, बोगस, सिंथेटिक, अननेचुरल। ठीक है, जो नेचुरल नहीं, अननेचुरल, सिंथेटिक, बोगस, मैनमेड। ध्यान रखेंगे इसका सिनोनिम्स। वीडियो को एक दो बार देख लेंगे, आपको ध्यान याद आ जाएगा, और नहीं तो फिर इसके बाद वीडियो देखने के बाद लिखने की जरूर कोशिश करिएगा, है ना। अगला है हमारा एसेंड। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखेंगे पढ़ते समय, क्योंकि स्पेलिंग की तैयारी बाद में नहीं होती है, अलग से कोई कोर्स करके नहीं होती है। तो हमारा है ASCEND, एसेंड। इससे आप रिलेट करेंगे कि एक वर्ड असेंडिंग आपने सुना होगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। यानी असेंडिंग क्या होता है? घटने से बढ़ते क्रम में, है ना, और डिसेंडिंग होता है घटते क्रम में। जब हम 1 2 3 4 इस तरह की काउंटिंग लिखते हैं तो असेंडिंग में कहलाता है, और वहीं जब हम 4 3 2 1 ऐसे लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग होगा, है ना। असेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना या चढ़ना या उठाना। ठीक, तो इसी को इंग्लिश में और इसके लिए वर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे? माउंट, मूव अप, गो अप। देखिए सब में अप लगा है। क्लाइंब, क्लाइंब मतलब चढ़ना, गो अप मतलब, गो मतलब जाना, अप मतलब ऊपर, तो ऊपर जाना। मूव अप मतलब मूव करो, आगे की तरफ बढ़ना। माउंट, ये देखिए असेंड का माउंट भी होता है। ठीक है, माउंट से ऐसे आप इसको एक कहानी, कुछ वर्ड को रिलेट करके याद करिएगा ना, आपको चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहेंगी। जैसे इडियम फ्रेज में मैं उसको कहानी से रिलेट करके बताता हूँ, आप वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। माउंट से ऐसे याद रखिएगा कि माउंटेन, इसको याद रख लीजिएगा कि माउंटेन क्या होता है? काफ़ी ऊंचा होता है। यानी माउंटेन को जब हम देखते हैं तो हमारा सर कैसे दिखता है? ऊपर की तरफ हम देखते हैं ना। तो ध्यान आ जाएगा कि माउंट वर्ड अगर ऑप्शन में दिया है असेंड का, 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछेगा कि असेंड का सिनोनिम्स इसमें से कौन है, तो आप माउंट अगर उसमें रहे तो ध्यान कैसे आएगा आपको कि माउंट से माउंटेन याद आएगा। अब माउंटेन को देखते हैं तो क्या हमारा सर ऊपर रहता है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, इसे रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्पिरेंट। देखिए, हम और आप अभी क्या है? एस्पिरेंट है, यानी जो कि किसी चीज़ की कामना लेके कुछ तैयारी कर रहा हो, है ना। एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी, जिसके मन में कुछ आकांक्षा हो, एक्सपेक्टेशन हो, और उसके लिए वो कुछ काम करे। हमारे आपके मन में क्या है कि हम लोग ट्रांसलेटर बने, इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मन में आकांक्षा है ना, इच्छा है, और इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि दोनों हम आपकी हेल्प कर सकें, और आप वीडियो देख रहे हैं कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो एस्पिरेंट का मतलब है आकांक्षी, है ना। आकांक्षी मतलब जिसके मन में आकांक्षा हो, एक्सपेक्टेशन हो। ठीक है, और या पदाभिलाषी इसको भी कहते हैं। देखिए, पद और अभिलाषी मिलकर बना है पदाभिलाषी, यानी जिसको पद की अभिलाषा हो। हम लोग क्या है? एक ट्रांसलेटर, एक पोस्ट की अभिलाषा लेके तैयारी कर रहे हैं ना, वही चीज़ है। तो एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी। ठीक है, इसको और एप्लीकेंट भी कहते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेंट भी। स्वीटर भी कहते हैं, शूटर। ठीक है, SUITUR, स्वीटर। कैंडिडेट भी कहते हैं, अभ्यर्थी। कंपटीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इसी के नाम है। क्या क्या है फिर से ध्यान रखेंगे? एस्पिरेंट का एप्लीकेंट, शूटर, कैंडिडेट, कंपटीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असैसिन। देखिए, एक नाउन वर्ड है, बगल में ब्रैकेट में N दिया हुआ है,
इसका मतलब है नाउन है। तो असैसिन, देखिए इससे आप एक याद रखेंगे, असैसिनेट है ना, असैसिनेट करने का मतलब होता है किसी की हत्या करना। जैसे पाकिस्तान की जो थी बेनज़ीर भुट्टो, उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो जब किसी की हत्या कर दी जाए उसको कहेंगे असैसिनेट। और असैसिनेट और ये जो हत्या वर्ड है ये असैसिन, घातक या हत्यारा, ठीक है। जो हत्या करे उसको कहेंगे असैसिन, घातक या हत्यारा, ये नाउन है। तो असैसिन का क्या क्या हो जाएगा, ब्रेवो, किलर, मर्डरर, स्लेयर। देखिए इन दो वर्ड से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे। किलर और मर्डरर तो आप लोग जानते होंगे, इसमें ऐड क्या करना है, ब्रेवो और स्लेयर। ये असैसिन का ये होता है क्या, सिनोनिम्स, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा वीडियो को आप एक दो बार और देख लेंगे, ठीक है, और उसको लिख के प्रयास करेंगे। ये वर्ड आप लिखेंगे और इसके सिनोनिम्स खुद से कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करिए। मैं कभी नहीं कहता कि वीडियो देख के ही आपकी 100% तैयारी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आप जरूर एक्टिव रहें, क्योंकि इसमें पढ़ाने वाला एक्टिव है। आप देख रहे हैं ठीक है एक्टिव हैं, लेकिन 100% एक्टिव आपकी तैयारी कब अच्छी हो पाएगी, 100% कब हो पाएगी, जब आप वीडियो देखेंगे किसी भी चीज़ का। उसके बाद आप खुद से ये वर्ड लिखिए और उसका सिनोनिम्स खुद से वीडियो देखें एक दो बार, उसके बाद कॉपी में लिखिए, देखिए कि आप कितने वर्ड लिख पा रहे हैं सिनोनिम्स। अगर नहीं हो पा रहा फिर इसको मैच करिए आप। PDF टेलीग्राम से ज्वाइन, ये क्या करते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तैयारी करने का सही तरीका ये होता है कि आप भी उसमें एक्टिव रहें, लिख के जरूर याद करें। नेक्स्ट है हमारा ऑडिबल। देखिए ऑडिबल, इसका एंटोनिम भी होता है इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है वो चीजें जो सुनी जा सकी, श्रव्य जिसको कहते हैं ना, श्रव्य, ठीक है। ऑडिबल मतलब श्रव्य। इसको बोलेंगे एप्रिशिएबल, क्लियर, डिटेक्टिबल, डिस्टिंक्ट, ये सब ऑडिबल के हैं। जैसे एम आई ऑडिबल, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि एम आई ऑडिबल, क्या मैं आपको श्रव्य मतलब सुनाई दे रहा हूं, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। टीचर जब पीछे बैठे बच्चों से पूछते हैं कि एम आई ऑडिबल टू यू, क्या मैं तुम्हें सुनाई दे रहा हूं, मेरी बातें तुम सुन पा रहे हो, तो यही ऑडिबल का मतलब श्रव्य, जिसका क्या क्या होगा, एप्रिशिएबल, क्लियर, डिटेक्टेबल, डिस्टिंक्ट। ऑकवर्ड, स्पेलिंग जरूर देखिए इसका, AWK ऑक, V, एक मिनट, AWKWARD, ऑकवर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है भद्दा, कठिन, व्यग्र। नहीं कहते कभी कभी ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, अभी आप कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से कोई बाहर के गेस्ट आ जाए तो आपके लिए थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा, क्या करें नहीं करें, है ना, थोड़ा सा कठिन समय आपके लिए हो जाता है। इसका देखिए क्लमजी, डिफिकल्ट, इनएक्सपर्ट, क्या क्या होगा ऑकवर्ड का। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि आप उस समय आपको जैसे कि अगर कोई पूछ दे नहीं याद रहेगा, लेकिन जब ऑप्शन होता है 1 2 3 4 का, तो अगर आप सुने रहेंगे, कभी होता है ऐसा कि रिवीजन के बाद भी बहुत सारे वर्ड्स हम याद नहीं रहते हैं, लेकिन आपने कभी सुना होगा उसके बारे में, तो ऑप्शन से आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा ये वर्ड सुना है, इससे रिलेटेड है ना, तो आपको उस समय ध्यान आ जाता है। तो एग्ज़ाम उसी का अच्छा नहीं जाता या वही सफल नहीं होता जो बहुत पढ़ता है। एग्ज़ाम उसका वो सफल होता है एग्ज़ाम में जो अपना 100% ब्रेन को यूटिलाइज करता है एग्ज़ाम में, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, क्योंकि बहुत पढ़ने वाले कंफ्यूज भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो स्मार्ट स्टडी करेगा वो सफल होता है। आप अगर बहुत तैयारी नहीं है लेकिन आप ठीक ठाक जो सिलेबस है उसको पढ़े हैं, कंप्लीट किए हैं, और एग्जाम के टाइम में आपका जो 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, उस टाइम में आप अपना ध्यान जो है बिल्कुल भटकने मत दीजिए। एग्जाम जब भी देते हैं, मैं बताऊंगा एग्जाम से पहले वीडियो लेके आऊँगा क्या क्या करना है, तो उस समय आप अगर सही से एग्जाम देंगे तो आपका बहुत सारे सवाल सही होंगे, ठीक है। ऑकवर्ड का होगा क्लमजी, डिफिकल्ट, इनएक्सपर्ट। मैं एग्जाम से पहले बना दूंगा वीडियो, हाईकोर्ट ट्रांसलेटर के एग्जाम से पहले क्या करना है, क्या सावधानी रखनी, ठीक है। तो देखिए ये 50 वर्ड कंप्लीट हो गए आज के, है ना। अभी तक हमने 50 सिनोनिम्स देख लिया। नेक्स्ट है हमारा फिर बैंडिट। बैंडिट का मतलब होता है डाकू या लुटेरा। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि बैंडिट का क्या मतलब होता है। अब देखिए ये बैंडिट है ना, बैंडिट का स्पेलिंग क्या है, BANDIT। कोई भी कहानी, अगर मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, वो अगर कंफर्टेबल लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वो याद रख लीजिए, या इस वर्ड से आप ही कोई कहानी बना के याद कर लीजिए। तो बैन, देखिए बैन, सबसे पहले बैन किसको किया जाएगा, जो इंसान सही नहीं होगा, ठीक है। और DIT है, तो DIT से याद रख लेगा, DIT एक देहरादून में
एक बीटेक का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो ऐसा आप याद रख लीजिए कि उसमें बैन किया गया है डाकुओं को, लुटेरों को। किसमें? डीआईटी में बैन कर दिया गया है। डीआईटी में किसको? डाकू और लुटेरों को, कि आप नहीं आ सकते। ये तो हर जगह बैन है, लेकिन वहाँ स्पेशली है। ठीक है, ऐसा आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक, तो बैंडिट का डाकू लुटेरा, इसका देखिए क्या क्या हो जाएगा। डेस्पेराडो, हाईवे मैन जैसे कि जो हाईवे है ना, रास्तों पे रहे। हाईजैकर, प्लेन वगैरह की हाईजैकिंग करने वाला। रॉबर, है ना, थीफ। गनमैन, जिसके पास गन है। गैंगस्टर, मतलब सब निगेटिव वर्ड इसके लिए यूज होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बैंडिट का। डेस्पेराडो, हाईवेमैन, हाईजैकर, रॉबर, थीफ, गनमैन, गैंगस्टर, ये सब हो गया बैंडिट का। नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा। बैंकरप्ट का होता है दिवालिया। फर्स्ट यही था। बैंकरप्ट का क्या होता है? दिवालिया, जो बैंक से पैसे लिया और चुका ना पाया, उसको दिवालिया कहेंगे। इसका होगा इंसॉल्वेंट। देखिए ये वर्ड था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड, जो सीरीज मैंने शुरू किया था, पहला वीडियो में यही था, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। र्यूंड का मतलब होता है, र्यून का मतलब होता है RUIN, बर्बाद, है ना। तो जो र्यूंड मतलब जो बर्बाद हो चुका है, जो पैसे नहीं चुका पाया वो बर्बाद हो गया, है ना। स्पेंट, खर्च कर चुका सारा पैसा। बेगर, अब पैसा खर्च कर दिया, गरीब हो गया। ब्रोक, टूटा हुआ। ये सब क्या है? बैंकरप्ट का सिनोनिम्स। इंसॉल्वेंट, र्यूंड, स्पेंट, बेगर, ब्रोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बारबेरियन। देखिए बारबेरियन का मतलब होता है बर्बर। ऐसे याद रखेंगे कि देखिए ऐसे है ना, BAR, बारबर। तो बारबर से बर्बर नहीं कहते, बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई, है ना। काफ़ी जो मतलब हीनस, घिनौना टाइप का जो होता है, उसी को कहेंगे बारबेरियन। असभ्य, गंवार, क्या है? जिसको सभ्यता नहीं है, गंवार है, कोई चीज़ काम करने का ढंग ना हो। ठीक है। बर्बर, जंगली, जो काफ़ी एकदम जंगली टाइप का, उसको कहेंगे बारबेरियन। तो देखिए बोर, इलिटरेट, फिलिस्टाइन, सैवेज। क्या क्या हो गया बारबेरियन का? बोर, इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है। फिलिस्टाइन, देखिए इसको याद रखिएगा, ये आ जाता है। सैवेज, ये दोनों वर्ड आपके लिए थोड़ा नया हो तो इसको ध्यान रखेंगे, फिलिस्टाइन और सैवेज। ठीक है, बारबेरियन का हो गया बर्बर। अगला है बारबेरस। देखिए सेम है, वही चीज़ है, अनपढ़ और असभ्य। बारबेरस ये नाउन है और ये एग्जेक्टिव है, विशेषण। जैसे इसका ब्रूटल, क्रूएल, फेरोसियस, वल्गर, इग्नोरेंट, सब निगेटिव वर्ड्स इसके लिए हैं, कॉमन वर्ड है इसलिए। आगे बढ़ते हैं बैरन। देखिए बैरन का मतलब होता क्या है? बंजर। क्या होता है? बंजर, यानी द लैंड विच इज नॉट फर्टाइल, सॉइल विच इज नॉट फर्टाइल, बैरन लैंड उसको बोलते हैं। या निष्फल, जिसमें फल ना उगे। ठीक है, कोई फल उससे ना हो। तो बैरन का होता है डेजर्ट। डेजर्ट जैसे मालूम होगा आप लोगों को, रेगिस्तान में भी कुछ नहीं होता। फ्रूटलेस, इनफर्टाइल या ड्राई। ठीक है, ये सब बैरन के हैं। डेजर्ट, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल, है ना, फर्टिलिटी ना हो उसमें, ड्राई हो, सूखा हो, वो बैरन है। अच्छा, इसका क्या होगा? एंटोनिम्स हो जाएगा फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल, जिसको क्या कहेंगे? उर्वरक शक्ति, उर्वरक। आगे है बेसिक्स। मैं क्या कहता हूँ, जैसे बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि ट्रांसलेशन की तैयारी कैसे करें, तो मैं बताता हूँ ना कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप क्या करिए, कोई भी पैसेज देख लीजिए, आप एडिटोरियल ले सकते हैं, कोई भी NCERT का कोई बुक का पैराग्राफ ले सकते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, कुछ भी, या एसए का बुक अगर आपके पास कोई है तो एक पैराग्राफ ले सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स जो मैं कहता हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है, यानी आधार, आपका फाउंडेशन, यानी कि शुरुआती में अगर आप छोटे मोटे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना जान रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो पहले आप छोटे मोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखिए। जो नॉर्मल लूसेंट की बुक आती है ना, लूसेंट, मैं बता दूंगा इसके लिए अलग से वीडियो, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। लूसेंट की हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक आती है ना, लूसेंट की हाई स्कूल ट्रांसलेशन की किताब आती है, आप देख लेंगे, 50 रुपये के आसपास की आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, जिसका बेसिक क्लियर ना हो। तो बेसिक का मतलब आधार। इसका देखिए, इसेंशियल, फंडामेंटल, फैक्ट, नेसेसरीज। बेसिक्स मतलब जो एकदम मूलभूत चीज़ें हैं, जरूरी की चीज़ें, है ना। वो पढ़ाई में भी बेसिक हो सकता है, सामान में हो सकता है, किसी चीज़ को सीखने में, है ना, या सिखाने में।
तो बेसिक क्या होगा, इसेंशियल फंडामेंटल फैक्ट नेसेसरीज। अगला है बटालियन। बटालियन तो आपने सुना होगा कि बटालियन क्या है, जब बहुत सारे लोग ग्रुप में रहते हैं, कौन से, खासकर जो आर्मी वाले हैं उनको कहते हैं बटालियन। सैन्य दल या पलटन, पलटन एक पलटन में बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो ये जो दल ग्रुप में जो सैनिक रहते हैं या पलटन, उसी को कहते हैं बटालियन। स्पेलिंग देख लेंगे एक बार, BATTALION, BATA बाटा LION, लियन, बटालियन। इसका हो जाएगा आर्मी, ब्रिगेड, कंपनी, रेजिमेंट। कहते हैं ना किस रेजिमेंट के हो, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ऐसे करके बहुत सारे रेजिमेंट बटे हुए हैं। तो आर्मी, ब्रिगेड, कंपनी, रेजिमेंट। ठीक है। अगला है हमारा बिफोर। देखिए बिफोर का तो मालूम है, बिफोर आफ्टर, बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके बिफोर कौन सा नंबर आएगा, इसके आफ्टर में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो बिफोर का पहले होता है, इसका क्या क्या हो जाएगा देखिए सिनोनिम्स, अहेड, अर्लियर, सूनर, प्रीवियसली, है ना। क्या क्या हो जाएगा, अहेड, अर्लियर, सूनर, प्रीवियसली। ये सब आज का हमारा हो गया। तो इतने सिनोनिम्स आज के हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे फिर वीडियो आएंगे, लगातार वीडियो आ रही हैं, आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना आप क्या होंगे कि आप दूसरों की हेल्प भी करते हैं इससे। ठीक है, तो किसी न किसी रूप में आप कर सकते हैं हेल्प। आप पढ़े दूसरों को भी बता दीजिए, किसी छोटे भाई को पढ़ा दीजिए, आप यही चीज़ सीख के करते रहना चाहिए। जितना प्रैक्टिस में आप रहेंगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई निश्चित ही मिलेगा। ठीक है, कुछ भी ट्रांसलेट एग्जाम से रिलेटेड या जो भी आपकी कन्फ्यूजन है आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लर्नर्स फेलो नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक मैं दे दूंगा, उससे बहुत सारे लोग, और इसका PDF आपको वहीं मिल जाएगा। बहुत सारे जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, है ना, अभ्यर्थी, पदाभिलाषी, वो लोग जुड़े हुए हैं और आपस में डिस्कस भी करते हैं, और जो तैयारी करनी होती है, कुछ पूछना होता है मुझसे, तो वहाँ पे आप वहाँ से वो पूछ लेते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सबों का